यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करें, हमें कुछ नहीं आता, हमें नहीं पता किधर जाए, कौन सा पेड कोर्स खरीदे, क्या करें, या हम पहले दे चुके हैं हमारा क्लियर नहीं हो रहा, किस तरीके से हम इस बार अपना यूजीसी नेट क्लियर कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सही आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमें किस रास्ते पर चलना है। मंजिल तो खुद मिल भी जाती है, अब आपको यही नहीं पता चलना किस रास्ते पे है, तो ये आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाली बातें हैं। और जिन्होंने पहले एग्जाम दे दिया है, दोबारा से रीस्टार्ट करना है, उन्हें कैसे करेंगे उसमें मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें यूजीसी नेट, प्रेजेंट टाइम में एक ऐसा मान के चल सकते हो कि एक ऐसा एग्जाम है जो अपने आप में सेकंड इंडिया का टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट की नॉलेज पूछते ही नहीं है। पहले क्या होता था, सिर्फ आपको अगर अपना पीजी की नॉलेज है तो आराम से यूजीसी नेट हो जाता था। सिंगल कोई एक बुक पढ़ लो, उससे आपका यूजीसी नेट आराम से क्लियर होता था, और बहुत लोगों का हुआ है और होता आया था। अब नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो आपका फर्स्ट पोर्शन है या फर्स्ट पेपर है वो मेन रोल प्ले करता है, और उसमें 10 आपके अलग सब्जेक्ट है। अगर आपको ना मैम ये 10 सब्जेक्ट एक ही है, नहीं नहीं नहीं, 10 के 10 सब्जेक्ट आपके अलग है, अलग नॉलेज आपसे लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप बनोगे असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको सैलरी मिलेगी मोटी वाली, ठीक है, मतलब काफी अच्छी सैलरी मिलने वाली है। तो इतने हल्के तरीके से या कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के नहीं मिलने वाली, तो मेहनत करनी पड़ेगी। 10 सब्जेक्ट वो इसी वजह से, ताकि देख सके कि आप कितने सक्षम हो। आपको मैथ भी आता है, आपको कम्युनिकेशन भी आती है, आपको एक दूसरे से बातचीत करने का तरीका भी पता है, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, आप रिसर्च के फील्ड में जा रहे हो, आपको रिसर्च आती है, तो लगभग सभी नॉलेज आपसे पूछ ली जाती है। तो क्यों पूछी जाती है? ताकि आप अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सको। अब हम बात करें, ये तो बातें आपकी अलग हो गई कि मैम अब स्टार्ट कैसे करें। अब दो तरह के बच्चे, एक जिनका बार बार नहीं हो रहा, दूसरा जो आज पहली बार स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस क्लास के बाद आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो कोई और लेके चला जाएगा, क्योंकि 6% बच्चों को ही आपका यूजीसी नेट मिलता है, 1% बच्चों को जीआरएफ। और अब तो मान के चलो बजट में भी रिसर्च के ऊपर इतना पैसा नहीं दिया गया, अब तो 1% बच्चों को भी जीआरएफ नहीं मिलता। ये है सच में, 1% बच्चों को भी जीआरएफ नहीं दिया गया था आपका जो इससे पहले एग्जाम हुआ था। इस बार का तो रिजल्ट देखो क्या रहा आपका। तो अगर हम बात करें अब जून 2025 में यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करें, तो चलिए बताते हैं। अब देखो, अब एक तो है बिल्कुल जीरो, जिन्हें कुछ नहीं पता। तो जिन्हें पता है या जिन्हें नहीं पता, सबसे पहले अपना सिलेबस लो। अब आप कहोगे मैम सिलेबस कैसे ले? सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, कर रखा है, और सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ। बहुत से बच्चे कहते हैं मैम वही सिलेबस चलेगा, और आपको कई वीडियो मिल जाएगी नया सिलेबस यूजीसी नेट का, यूजीसी नेट के सिलेबस में बदलाव। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सिलेबस आ रहा था वही अभी तक आ रहा है। हाँ, लेकिन आगे क्या चेंज होगा वो जरूर हो सकता है, क्योंकि यूजीसी इस टाइम पे बड़ा एक्टिव है। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंतर देखने को जरूर मिलेगा, ऐसे नहीं कि नहीं मिल सकता, मिल सकता है सिलेबस में। लेकिन अभी वही वाला सिलेबस उठाओ, क्योंकि अगर कोई चीज चेंज भी होती है ना, तो उसका 20-30% ही चेंज होगा। सो पूरा सिलेबस नहीं हटा सकते। आपका पीजी का कहाँ सिलेबस हटाएंगे? नहीं हटा सकते। पूरी 10 यूनिट नहीं हटा सकते, कुछ ना कुछ चेंज किया जाएगा, कोई चीज बढ़ा दी जाएगी, कोई चीज घटा दी जाएगी। पढ़ना आपको फिर भी पड़ेगा, ठीक है। अगर अब नहीं पढ़ोगे तो आगे भी पढ़ना पड़ेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, भाई वहां पे भी काफी चीजें पढ़नी पड़ती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना पहला स्टेप यही होना चाहिए कि आपकी जो स्टडी टेबल है, जो पढ़ाई की मेज है, उसके पास आपका सिलेबस रखा हो। नहीं है, दुकान पे जाइए, कैफे वाले के पास जाइए, अपना प्रिंट आउट निकलवाइए। आप कहोगे मैम ऑनलाइन निकाल के बैठ जाए। देखो ऑनलाइन बैठ सकते हो, प्रॉब्लम कुछ नहीं, लेकिन जब आपके पास ऑफलाइन होगा ना, तो आप अंडरलाइन कर सकते हो, आप वहां पर कुछ की पॉइंट भी लिख सकते हो। हाँ ये हो गया, ये नहीं हुआ, मतलब बहुत सारी चीजें, तो आप उसे प्रिंटेड फॉर्म में ही लेके आओ। आपके मन में मैम पेपर 1 या पेपर 2, तो पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी, दोनों का सिलेबस आपकी मेज पर होना चाहिए। सबसे पहले तो ये। अब आप क्या करोगे, सिलेबस को 2 से 3 बार पढ़ो। आपको कहें मैं तो सभी बताते हैं, तो क्यों बताते वो तो सुनो, ठीक है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि जब आप पेपर 1 पढ़ोगे आपको ये लगेगा ये मुझे आता है, ये मुझे नहीं आता। देखो जब मैंने तैयारी की थी तो उसमें क्या था, मुझे पता था टीचिंग एप्टीट्यूड था, मैंने पढ़ा हुआ है, काफी अच्छे से पढ़ा हुआ, ये तो मैं कर लूंगी। रिसर्च मैंने अपना एमएड के टाइम पे पढ़ा था, रिसर्च भी हो जाएगा। मुझे कहाँ डिफिकल्टी थी, कंप्यूटर बहुत अच्छा था मेरा, लेकिन बीच में किसी कारणवश या बिल्कुल उस चीज से अलग होने के बाद मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा खराब हो गया, तो मुझे लगा हाँ ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो आपकी सबसे लास्ट है हायर एजुकेशन वाली यूनिट,
वो मुझे बहुत ईजी लगी, क्योंकि बीएड एमएड पढ़ाई हमने एजुकेशन है, तो वो तो प्योर है आपका एजुकेशन था, वो मुझे इजी लगी। तो खुद ही आपको लगेगा हाँ मैं ये चीजें मुझे आती है और मैं ये बहुत बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, और वो यूनिट आप बहुत कम समय में तैयार करोगे। अब आपके मन में है मैम पेपर 1 में 10 की 10 यूनिट करें, बिल्कुल करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो ना हम तो 8 यूनिट करके जाएंगे, 2 यूनिट छोड़ो, देखो छोड़ आप 10 की 10 भी दो, दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो क्या करना है, यूनिट नहीं छोड़े जाते, कुछ टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, कुछ टॉपिक आपके वीक होंगे, तो जो स्ट्रॉन्ग है ना वो भी गलत हो जाते हैं पेपर में, वो भी गलत हो जाते हैं। एनईपी मुझे बहुत अच्छे से आती है, एनईपी का मैं क्वेश्चन गलत करके आई थी, इतना सिंपल क्वेश्चन, मैं बहुत इजी क्वेश्चन था वो मैं क्वेश्चन गलत करके आई। तो जो चीजें आपको बेटर आती है ना वो भी गलती कर दोगे, तो ऐसा होता है। तो बिल्कुल इसमें मत रहना कि मैम हम जो ये नहीं यूनिट हमें पसंद नहीं हम नहीं करना सब कुछ पड़ेगा, क्योंकि भाई सैलरी आपको चाहिए मुझे नहीं चाहिए, तो करना आपको सारी 10 की 10 यूनिट। लेकिन हाँ एक दो टॉपिक छोड़ सकते हो जो आपको नहीं आ रहा है, समझ आ ही नहीं रहा, कई बार पढ़ ले नहीं आ रहा तो छोड़ दो, एक दो टॉपिक स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 10 की 10 यूनिट आपके आंखों के नीचे से होके निकलनी चाहिए, ठीक है। अब आप कहोगे मैम कितना डिटेल में करें, डिटेल में मत करो यूनिट, मैं कहती नहीं यूनिट डिटेल में करो, पेपर 1 की यूनिट डिटेल में करो ही मत। अब आप में से कोई बच्चे ने पहले कर रखी है, किसी ने अभी तक कुछ भी नहीं उठाया, देखो सबसे पहले पेड कोर्स से दूर हो जाओ। अब आप कहोगे मैम पेड कोर्स से तो सिलेक्शन हो रहे हैं, सिलेक्शन बिना पेड कोर्स के भी होते हैं। पेड कोर्स में क्या होता है, आप बंद जाओगे और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हो, आप कोई 12th पास कोई एग्जाम नहीं कर रहे, कोई यूपी दिल्ली पुलिस नहीं कर रहे, जो कोई आपको एक गाइडर चाहिए, नहीं। देखो हेल्प मैं आपकी कर ही दूंगी, कहीं पे भटकोगे नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे नहीं, तो आप मुझे बता सकते हो मैम ये कैसे करूँ वो कैसे करूँ, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूंगी। अब आपको पेड कोर्स से दूर रहना है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का पद बहुत बड़ा है। अगर आप अब भी किसी और के चंगुल में रहोगे, नहीं भाई आप इतने मिच्योर हो चुके हो, आपकी एज 18-19 वाली रही नहीं किसी की भी, और 18-19 वाले यूजीसी नेट की तैयारी भी नहीं करते, तो आपकी एज काफी हो चुकी है। काफी का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा होगी, लेकिन हाँ एज काफी है। अब आपको क्या करना है कि खुद पे सबसे पहले तो खुद को, क्योंकि आप बनने वाले हो असिस्टेंट प्रोफेसर और बनोगे ही। अगर आपको लगता है कि मैं बनने लायक हूं तभी तो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, वरना दुनिया क्यों नहीं करते, नहीं करते। दुनिया एमए पीजी करे बहुत बैठे हैं, आधों को तो ये भी नहीं पता यूजीसी नेट भी होता है आगे, नहीं पता। तो आपको क्या करना है, आराम से बैठ के तसल्ली से चीजें समझो, और जो पेपर 1 है ना आपका, जो पेपर 1 है उसे बहुत आराम से बहुत अच्छे से करो, यूनिट हर यूनिट करो। और यूनिट करना नहीं होता, यूनिट नोट डाउन करना भी होता है। अगर आप अपने नोट्स नहीं बनाने तो भी दिक्कत है भाई, ठीक है। नोट्स बनाओ, एक यूनिट कर रहे हो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट, या जो आपको इजी टफ लगे वो उठाओ, यूनिट उठाओ, और ये मान के चलो 10 यूनिट है ना, 10 में से 3 यूनिट तो बिल्कुल अलग कर दो, वो आप कहीं ना कहीं पहले पढ़ चुके हो, जैसे कि डीआई नहीं पढ़नी होती, आरसी नहीं पढ़ना होता, मैथ भी नहीं पढ़ना होता, वो आप कहोगे मैम ये तीनों ही हटा दी, देखो मैंने तो तीनों ही हटा दी, और तीनों हटा के चल जाएगी। ये तीनों कैसे होगी मैं आपको बताऊंगी अभी। तो आपके पास लगभग बच गई 7 यूनिट, तो ये 7 यूनिट कर लो भाई, टॉपिक वाइज। करना कैसे, सिलेबस से, किसी और के उस पर नहीं करना कि कोई कहेगा ये ही आएगा 101%, नहीं। आपके पास सिलेबस है, सबसे पहले सिलेबस उठाओ, और ये देखो ये टीचर ये पढ़ा रहा है, पढ़ो। यूट्यूब पे 30% ऐसे टीचर है जो बेहतरीन कंटेंट दे रहे हैं, 70% ऐसे टीचर है जो आपको घुमा फिरा कर भगाए जा रहे हैं, उनके पास व्यूज सब्सक्राइबर काफी अच्छे हैं। तो मत जाओ, नाम मैं किसी का नहीं लूंगी। तो पहले ये देखो सिलेबस से है आपके, सिलेबस से आराम से पढ़ो, अच्छी बात है। सिलेबस है तो आपने 7 यूनिट ऐसे कर ली, ये करना ही है। अब ये 3 यूनिट कैसे करोगे, ये करोगे पीवाईक्यू से, तीनों यूनिट सिर्फ पीवाईक्यू कर लो इनके, ये तीनों यूनिट हो जाएगी, और ये साथ में भी यही हेल्प करेगी। अगर आप ये सोच रहे हो मैम मैं तो पेपर 1 बिना पीवाईक्यू के कर ही लूंगा, भूल जाओ, भटकते रहोगे। और जो कहते हैं ना 10 दिन में यूजीसी नेट में इतने नंबर आए, 15 दिन में इतने नंबर आए, किसी के नहीं आते। ये कोई सीटेट या कोई हल्का एग्जाम नहीं है कि 10 दिन में पढ़ के आ जाएंगे, 2 साल की मेहनत है उस बच्चे की, ठीक है। और किसी ने कह दिया 10 साल पढ़ के, वो बता सकता है 10 दिन पढ़ के ये कर लो वो पढ़ लो, आपका पूरा सब्जेक्ट होता है, यूजी आपने उसमें किया, पीजी आपने किया, 12th में भी पढ़ा होगा, तो पूरा आपके पास नॉलेज होती है। तो जो आपको बता रहे ना 10 दिन ये कर लो या 10 दिन में पढ़ के मैंने पास किया, वो आए नहीं है उसके, ठीक है। तो छोड़ो वो सब बातें। तो क्या है, ये तीनों क्या करने हैं, पीवाईक्यू की हेल्प से। मतलब पीवाईक्यू आपके पास ना जाने कितने मिल जाएंगे, यूजीसी नेट में पीवाईक्यू की कमी नहीं है। पेपर 1 की बता रही हूँ मैं अभी, ठीक है, पेपर 2 भी बताऊंगी मैं आपको।
ठीक है, पेपर 1। अब आप कहोगे मैम बुक ले, आपका सभी का डाउट रहता है मैम बुक ले, तो देखो बुक मत लो, अभी तो मत लो, जो मैं चीजें बता रही हूँ अगर इतना भी करोगे बुक मत लो। मेरे पास बुक थी, अब भी है, लेकिन मैंने वो खोल के भी नहीं देखी। बुक बुरी नहीं होती, बुक बहुत अच्छी होती है, लेकिन मुझसे बुक से नहीं पढ़ा जाता। मुझे पता है पढ़ना कैसे है, तो बस मैं आपको रास्ते दे रही हूँ, बस वो पढ़ लो आराम से, आपको खुद लगेगा हाँ मेरा हो जाएगा। क्योंकि देखो ना तो मैं ये पेड कोर्स बेचने के लिए कर रही हूँ कि नहीं यहाँ पे पेड कोर्स खरीदो, नहीं, मैं आपको इतने सारे मैसेज आ रहे हैं मैम प्लीज गाइड कर दीजिए कैसे करें, तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस और जो प्रेजेंट टाइम में जरूरी है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए वो बता रही हूँ। करना है ना करना, मानना है ना मानना आपकी, ये भटकते रहना, क्योंकि गाइड करने वाला है ही नहीं आज के टाइम पे। यूट्यूब वाले गाइड नहीं करते हैं, लेकिन मैं कर रही हूँ आपको, ठीक है। तो सुनो बातें ध्यान से। तो क्या करना है, 7 यूनिट अपना करा यूट्यूब पे, जो भी आपको टीचर अच्छा लगा, जो जिसका लगा कि हाँ सिलेबस से पढ़ा रहा है। किसी टीचर के साथ इमोशनली मत जुड़ जाना यूट्यूब पे, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये सिलेबस से पढ़ा रहा है, कर दिया सिलेबस से, तो पढ़ो, उसके पास पढ़ो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो ये 7 यूनिट ऐसे करो, ये 3 यूनिट पीवाईक्यू से कर। अब आपको डेली एक पीवाईक्यू लगाना है। अब आप में से क्या करते हैं, 50 क्वेश्चन लिए, बेड पर बैठ गए और टिक 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 करके अपना पूरा हो गया भाई मैम आज हमने एक मॉक टेस्ट लगा लिया, आज हमने एक पीवाईक्यू लगा लिया। वो लगाना होता ही नहीं है। उसके ऊपर अगर आपने 2 घंटे या 1 घंटा काम नहीं किया ना, ये पीवाईक्यू ये मतलब अटेम्प्ट करना बहुत ईजी है, लेकिन इसके बाद की जो मेहनत है ना वो ये है असली की, इसे आप एनालाइज करो। जिस दिन आप हर पीवाईक्यू को एनालाइज करने लग गए, 1 महीना भी एनालाइज करोगे, पेपर 1 बिल्कुल ऐसा हो जाएगा बेहतरीन, आपको खुद लगेगा बहुत। और 1 महीना नहीं करना, ये आपके पास जून में पेपर होगा, तो भाई अभी से चीजें 2-3 घंटे डेली दो, आराम से दो, क्योंकि 1-2 दिन की कहानी है ही नहीं इस पेपर में। आई समझ में? तो जितना पीवाईक्यू मान लो, चलो 2 दिन में एक पीवाईक्यू लगा लो बस, ठीक है। एक दिन पीवाईक्यू लगाया, अगले दिन उसका एनालाइज किया, ठीक है, उसका एनालाइज किया। एनालाइज बहुत डीप में होना चाहिए, ठीक है। ढूंढो क्वेश्चन गलत है तो क्यों गलत है। अगर आपने क्यों का रीजन खुद से ढूंढना स्टार्ट कर दिया तो यूजीसी नेट क्लियर है, ठीक है। सबसे पहला ये काम पेपर 1 में यही करना है। अब आप कहोगे मैम ये जो हमने सिलेबस किया था, अब ये जो सिलेबस किया ना, ये पीवाईक्यू से पूरा ऐसा हो जाएगा ना, हाथ में रहेगा आपका कंटेंट, आपका क्वेश्चन हाथों हाथ गिन लोगे, ठीक है, हाथों हाथ रहेगा। पेपर 1 इतना अच्छा हो जाएगा, ठीक है। 70-75, ठीक है, 80 प्लस नंबर आराम से लेके आ सकते हो, जो चीजें मैं बता रही हूँ ये करने से। पर ये करनी आपको ही है। कहीं ये सोच रहे नहीं मैम हम तो यूट्यूब पे देख लेंगे प्रीवियस ईयर पेपर, रोज एक करेंगे, वो टीचर समझा रहा है, नहीं, वो अपनी मेहनत कर रहा है, आपको खुद से अटेम्प्ट करना है, फिर एनालाइज खुद करना है। कोई और आके एनालाइज नहीं करेगा, या टीचर का देख के यूट्यूब पे बैठ के देख रहे हो एनालाइज, ऐसे ओ ये मेरा ये गलत हो गया, नहीं। जब तक खुद पेन कॉपी नहीं लेके बैठोगे कोई फायदा नहीं है। और मैं आपको बताऊं, एक आप अपना टाइम टेबल बना लो। अब आप कहोगे मैम टाइम टेबल कैसे, इसके ऊपर बता देना। तो देखो मैं इसके ऊपर आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगी, बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ आप टाइम टेबल ऐसे बना सकते हो कि मुझे ये करना है, ये क्लास रह गई, मतलब थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग करो, और फिर ये देखो रात में बैठ के कि कितना आपने कंप्लीट किया है। तो आप अपना टाइम टेबल जरूर बना लेना। इससे क्या होता है, हमें पता रहता है पूरा दिन हमें कैसे यूटिलाइज करना है, हमें पूरा दिन करना क्या है। समझ में आ गया पेपर 1? चलो ये तो थी पेपर 1 की कहानी, इतना कर लेते हो, पेपर 1 बहुत है। और दूसरा, मॉक टेस्ट पे पीछे मत भागना। आप क्या करोगे, पीवाईक्यू को छोड़ के मॉक टेस्ट, अरे फलाने टीचर का देखो, आधे टीचर तो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को उठाया उसी का मॉक टेस्ट बना दे। आधे टीचर क्या करेंगे, कुछ भी उठा के दे देते हैं मॉक में, ऐसा इतना भी नहीं होता, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर जितने ज्यादा कर सकते हो। आप कहोगे मैम कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो इसके ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगी, कहाँ से आप फ्री में पढ़ सकते हो सारी चीजें। बाकी आपको जो भी आपको लगे पीवाईक्यू वहां से कर लो। तो पीवाईक्यू आपको दिसंबर वाले मिल जाएंगे, जून वाले मिल जाएंगे, बहुत सारे। 2024 के देखो कितने हो गए, ठीक है, 2023 के, ये सब पेपर 1 के। और आप ऐसे करना, ऐसे उल्टे चलना, ऐसे मत करना 2019 के पहले लेके बैठ गए, नहीं नहीं, पहले दिसंबर 2024 के, फिर जून के सारे कर दो, फिर दिसंबर के 23 के कर दो, फिर आपके जून के कर दो, फिर 22 के कर दो, ठीक है। अगर आप 22 तक भी चले गए ना, ये करते बहुत है, 22 तक चले गए ना, इतने पीवाईक्यू कर दिए, पीवाईक्यू करे नहीं मतलब एनालाइज भी कर दिए, बहुत है, आपका पेपर 1 बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अब जो बच्चे कहते हैं मैम DI नहीं, आज भी कमेंट आया था RC मैथ, देखो मैथ जब ये पीवाईक्यू करोगे ना, वो टॉपिक अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना। मान लीजिए इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन आया, तो उससे रिलेटेड कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लो,
वो अपना तैयार कर लो। ऐसे अगर इसमें कोई चक्रवृद्धि ब्याज का गया तो उसका फॉर्मूला वो समझ लो। तो क्वेश्चन खुद ही आपको, कंटेंट खुद ही पता लग जाएगा मुझे पढ़ना क्या है पीवाईक्यू से। ये बस सब कुछ है पेपर के लिए, सब कुछ है। अब आ जाओ मैम पेपर 1 तो बता दिया आपने कैसे शुरू करना है, अब मैम पेपर 2 जरूर बता दो। अब देखो पेपर 2 सबका एक जैसा है ही नहीं, तो मैं सबका नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ चलना कैसे है उस पेपर 2 पे। देखो अब आप क्या करोगे मैम, पेपर 2 के लिए एक बुक खरीद सकते हो, बिल्कुल खरीद सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं बुक खरीद लूँ तो खरीदो, बिल्कुल खरीदो। वरना आपने अगर MA MSc या फिर जो भी आपका MAD या जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है, अगर आपने अच्छे से चीजें पढ़ी है, आपने अपना 2 साल का PG बहुत अच्छे से किया है, तो आधी तो समस्या वहीं खत्म है, वहीं खत्म है। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें सिलेबस लो अपना, 10 के 10 यूनिट को रफली तरीके से कंप्लीट करो। अब मैम आप कहोगे रफली तरीके से कैसे कंप्लीट होगी, मान लीजिए उसमें 10 टॉपिक है, 10 में से आप उन्हें फटाफट कर दो, मतलब पूरा डिटेल में इतना भी मत घुसो, क्योंकि डिटेल में फिर भाई को घुसा देगा। देखो ये घुसा देगा डिटेल में, ठीक है ना, जो कहते हैं ना मैम ऊपर ऊपर का पढ़ गई नहीं, ये करेगा ना आपका, बिल्कुल कहते हैं ना धार ये देगा आपकी सोच में, समझ में। तो क्या करना है, 10 के 10 यूनिट को पूरा करो, छोड़ के मत जाओ, छोड़ के 10 यूनिट जानी ही नहीं है। 10 की 10 यूनिट का सिलेबस करो, ठीक है, सिलेबस करो। और सिलेबस किसके अकॉर्डिंग, जो आपको मैं PDF दूंगी उसके अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है, या UGC नेट की वेबसाइट पर, टेलीग्राम पे आप कहोगे मैम इसका दे दो सिलेबस, में उसका आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। अब इसके PYQ देखो, इसके PYQ 2022 तक के बहुत है, 2022 तक के बहुत है। बाकी अब इसमें के PYQ, इसके PYQ आपको जितने भी अभी तक हुए हैं, 2019 में आपका सिलेबस चेंज हुआ था 2019 में, तो 2019 तक तो करने ही करने हैं, और इनसे आपके नोट्स बनने चाहिए। ये जो PYQ में करा रहे हो ना, इनके आपके नोट्स में नोट डाउन होनी ही चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो पेपर 2 में इससे बेस्ट कुछ नहीं है, पेपर 1 में जो सब कुछ बता दिया वो ही कर लो, बहुत है। और ऐसा भी नहीं बता कि मैंने 20-30 नहीं, बहुत कम चीजें बताई, और इतना करने से भी सिलेक्शन होगा, होते आए हैं, मेरा हुआ है, आपका हुआ है, बाकी बहुत बच्चों का हुआ है, ठीक है, बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो आप सभी जो चीज आपको बताई वो करो, और ये 0 से, और जिनने पहले गलती की है ना कि नहीं पता, तो बहुत बढ़िया मैंने आपको रास्ते बता दे, बस इस पे चलना स्टार्ट करो। अब आपके मन में है मैम कितना टाइम लगेगा, कितने दिन, कोई बच्चा इसे कर लेगा, 3 महीने का काम नहीं है, कोई बच्चा इसमें 5 महीने भी लगा देगा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करते कैसे हो। बताया तरीका मैंने आपको, DI की प्रैक्टिस, RC मैथ, ये सब PYQ से जब डेली करोगे ना तो प्रैक्टिस भी यहीं से हो जाएगी, इसलिए खुद प्रैक्टिस करना सिखा देगा आपको, ठीक है। ये 7 यूनिट यहाँ से आराम से बहुत अच्छे से हो जाएंगे, नोट्स बेहतरीन बन जाएंगे, उनका बार बार रिवीजन करो, रिवीजन के बिना मत चलना। नोट्स क्यों बनवा रही हूँ मैं आपके PYQ से, जो आप ये 7 यूनिट कंप्लीट करोगे इनके नोट्स होने चाहिए, जो ये सेकंड पेपर की 10 के 10 यूनिट के नोट्स होने चाहिए। पूरी बुक मत बनाना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं नोट्स के नाम पे बुक बना लेते हैं, नोट्स मतलब बहुत शॉर्ट में होनी चाहिए। अगर आपने स्वयं प्रभा लिखा है तो उसके की पॉइंट बना दो, ठीक है, बादल बना के वो एरो निकाल के, जैसे आपको फिगर अच्छी लगे वैसे बना दो। नोट्स ऐसे होने चाहिए जो आप पढ़ सको, किसी और को पढ़ने के लिए नोट्स होते भी नहीं। आप कहते हो मैम अपने नोट्स दे दो, मैं शेयर कर दूंगी जो आपको समझ में भी आ जाएंगे, ऐसे नहीं कि नहीं समझ में आने वाले, लेकिन अपने नोट्स अपने ही होते हैं, वो मुझे, मेरे लिए तो वो सब कुछ है, लेकिन आपके अपने नोट्स आपके लिए सब कुछ होंगे, तो खुद बनाना पड़ेगा, और वो बनाने से ही चीजें आएगी। तो चीजें बता दी, पेपर 2 ऐसे करना है, पेपर 1 ऐसे करना है। अब आपके बहुत सारे डाउट होते रहते हैं मैम पेपर 1 यूनिट वाइज बता देना किस पे क्या फोकस करें, तो उसके ऊपर अलग से वीडियो आ जाएगी। फिलहाल जो ये वीडियो है, आज से तैयारी अपनी स्टार्ट करो, कहीं पे भी गिरते हो डगमगाते हो तो कमेंट कर देना, जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा। बाकी आपके डाउट सेशन होते हैं तो वो बता देना। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, बहुत मेहनत से वीडियो क्लासेस आती है आपकी, तो शेयर सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी हेल्प करना, आपको गाइड करना मेरी जिम्मेदारी है। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखना, और बाकी आप में से कोई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन रखना, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन वैकेंसी समय पर मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, ध्यान रखो, और अब स्टार्ट कर दो अपनी नई जर्नी, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ, और सबसे बड़ी बात सिलेक्शन के साथ।